नमस्कार मित्रों, लोकार्पण में आपका स्वागत है। और लोकेंद्र रावत जो कि जनपद रुद्रप्रयाग के यहाँ पर गुप्त काशी हवाई पट्टी जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे, चार धाम यात्रा की हम लोग बात करते हैं। सुचारू, चाहे वो पैदल यात्रा है चाहे वो हवाई यात्रा है, किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं उनको जानने की हम यहाँ पर कोशिश लोकार्पण से लाइव तस्वीरों से हम लोग यहाँ पर आए हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? सर नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सुरेश चंद्र शुक्ला है और मैं यहीं लोकल से हूँ, गुप्त काशी। जी, चार धाम की हम बात करते हैं, हम केदार बाबा के दर्शनों की हम लोग बात करते हैं, तुंगनाथ की हम लोग बात करते हैं, मधमेश्वर की बात करते हैं। तो सर, आपकी जो हवाई सेवाएं हैं किस तरह से यहाँ पर मददगार, यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, जो यात्री दूर दूर, चाहे देश विदेश की हम लोग बात करते हैं, देश के कोने कोने से बात करते हैं, तो किस तरह की व्यवस्थाएं आपकी रहती है सर? बाबा की कृपा से यहाँ व्यवस्थाएं जो है हेली से है, प्लस आगे गौरीकुंड जाएंगे तो पैदल मार्ग है, वहाँ से घोड़े खच्चर डंडी गंडी की व्यवस्थाएं है। तो यहाँ पे जितना भी सहयोग है लोकल का, वो पूर्णतः अच्छी तरीके से निभा रहे हैं सब लोग अपनी अपनी जगह पे। ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को हम निराश नहीं करना चाहते हैं, सबको हम ये चाहते हैं कि दर्शन अच्छी तरीके से हो। और हमारे साथ में यहाँ जो कि हवाई सेवा की जो सेवाएं दे रहे हैं, वो आप यहाँ पर प्रबंधक जी हैं, क्या नाम है सर आपका? तोहित सिंह जी, किस तरह की व्यवस्थाएं आप देखते हैं? क्योंकि चार धाम यात्रा की हम लोग बात करते हैं और हवाई सेवाओं की हम लोग बात करते हैं, हम बद्री केदार की बात करते हैं। और आज बाबा केदार के दर्शनों के लिए लाखों श्रद्धालु यहाँ पर तादाद में दर्शन कर चुके हैं और अभी भी यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। तो सर, किस तरह से इन व्यवस्थाओं को आप देखते हैं सर? नहीं, यहाँ पे जिस हिसाब से सरकार ने व्यवस्था बना रखी है, सुचारू रूप से हम उनका बहुत अच्छी तरह पालन करते हैं। उसकी एक एसओपी बनाई गई है, सारा हम उस हिसाब से पालन करते हैं। सरकार का हो चाहे लोकल लोगों का हो, एक जीएमवीएन एक सरकारी एजेंसी और हो, किसी भी चीज़ का हो, वो हमें बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं। हम एक दूसरे से मिल के साथ में काम कर रहे हैं। यात्री यहाँ पे आते हैं, उनको बताया जाता है कि कहाँ पे आना है, कैसे जाना है, और हेली सेवा का पूरा वो पालन करते हैं। जी, यहाँ पर जो और व्यवस्थाएं हम देखते हैं सर, और हेलीपैड की हम लोग बात करते हैं, तो कहाँ से आप ये व्यवस्थाएं और अन्य जगहों से हैं? हेली सेवाएं अन्य जगह से, एक तो हमारी गुप्त काशी यहाँ से माना गया है, और आगे उसके बाद फाटा आता है, उसके ऊपर फिर जाके सीतापुर सिरसी कहते हैं। तो 3 जगह भागों में बांटा गया है हेली सर्विस को। जी, धन्यवाद। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पर अलविदा लेने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि हवाई सेवाएं कितनी मददगार साबित होती हैं, चाहे वो विकलांग श्रद्धालु हैं, चाहे वो जो चलने में असमर्थ हैं, किस तरह से यहाँ पर मददगार होती हैं। और इसी के साथ चार धाम यात्रा की शुभकामनाओं के साथ में अपनी बात को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। मेरा नाम तौहीद सिंह है, मैं बेस मैनेजर एरो एयरक्राफ्ट सेल्स एंड चार्टर गुप्त काशी का हूँ। यहाँ पे यात्रा 6 मई से शुरू की गई है, जो कि सुचारू रूप से सरकार का और अदर्स एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसी काफ़ी सहायता मिली है, और हम लोग भी सुचारू रूप से यात्रियों को सही ढंग से सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, जैसे सुरक्षित हो, सुरक्षा से लेते हुए और बहुत सी चीज़ें हैं, सभी चीज़ें हम उनको सुचारू रूप से प्रदान कर रहे हैं। कभी कभी दिक्कतें आती हैं, जैसे मौसम ख़राब हो जाता है, उस वजह से यात्री बहुत सारे रह जाते हैं, तो उनको हम अगले दिन का कोशिश करते हैं भेजने के लिए। यही थोड़ी दिक्कतें आ रही, बाकी तो ऐसी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। सभी यात्री बहुत अच्छे से आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और सरकार का इसमें बहुत अच्छा योगदान है। और भी सरकारी जो एजेंसीज़ हैं, जैसे जीएमवीएन हैं और अपने नोडल ऑफिसर्स वगैरह लोग हैं, और भी सरकारी जैसे डिपार्टमेंट है, उनकी हमारी बहुत सहायता मिल रही है, बहुत ही सपोर्टिंग है। धन्यवाद। मैं तुम्बी एविएशन कंपनी से हूँ, ये मेरी टीम है, इंजीनियर साहब हैं और मेरी पूरी ग्राउंड टीम यहाँ पे है। हम तुम्बी हेलीपैड से बात कर रहे हैं अभी। तुम्बी एविएशन यहाँ पिछले 4 साल से सर्विस दे रही है, और हेली सेवाएं जो है वो गवर्नमेंट के दौरान दिए जा रहे हैं, लेकिन हम एक प्राइवेट ऑपरेटर हैं जो ये सेवाएं दे रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे सब जगह से लोग आते हैं। ओल्ड एज लोग को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि उनको चलने में तकलीफ़ होती है ऊपर चढ़ने के लिए, और वैसे ही कुछ विकलांग लोग या कुछ हैंडीकैप फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए भी हम प्रेफरेंस देते हैं, और बाकी सीटें जो नॉर्मल यात्रियाँ हैं वो देते ही हैं। और हमारा ये है कि यात्रियों को यहाँ पे परेशानी बहुत होती है, क्योंकि टिकट की बहुत दुविधाएं होती है यहाँ पे आने के बाद टिकट मिलता नहीं है। हमारा ये सुझाव है कि ऑनलाइन में टिकट आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड टिकट्स भी होते हैं, तो ये मत कीजिए। जीएमवीएन के वेबसाइट से ही टिकट आप लीजिए,
टिकट लेने के बाद आइए यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे बहुत दुविधाएं दिक्कतें होती है। और अगर आपके पास टिकट है तो यहाँ पे आप स्मूथली आपका सर्विस हो जाएगा यहाँ पे सर जितने श्रद्धालु आते हैं तो उनका कैसा रिस्पांस रहता है सर, और इन व्यवस्थाओं को आप जो एक चुनौतियाँ होती हैं तो उस चुनौतियों को आप किस तरह से आप देखते हैं सर? देखो 10 यात्रियों में 8 तो बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि 8 लोग तो चले जाते कोई दिक्कत के बिना। लेकिन 2 लोग ऐसे रहते हैं जो जा नहीं पा रहे हैं वेदर के कारण या कुछ और टेक्निकल इशू के कारण। ये 8 लोग जो खुश रहते हैं वो कुछ बोलते नहीं हैं, वो खुश होके दर्शन करके वापस चले जाते हैं। लेकिन वो जो 2 लोग हैं जो नहीं खुश होते हैं वो फिर मतलब ज़्यादा बोलते हैं, सबको बोलते हैं। तो जनरली ये एक परसेप्शन है कि यहाँ पे सर्विसें बहुत मुश्किल तरह से चल रही है, ऐसे नहीं है। 80% लोगों का जो भी रहता है सर्विस वो हैप्पी रहते हैं, लेकिन 20% का रहता है क्योंकि ये वेदर के कारण, वेदर पे डिपेंडेंट है यहाँ पे। सर आप ये बताएं, जो चार धाम यात्रा की हम लोग बात करते हैं और सबसे जो जटिल और सबसे जो रोचक जो यात्रा केदार बाबा के दर्शनों के लिए होती है, जो पैदल यात्रा के साथ साथ हवाई यात्रा की आप सेवाएं दे रहे हैं, तो उसको, उस कठिनाइयों को और क्या आप इस जनसंदेश के रूप में आप यहाँ पर हमारे इस पहाड़ और इस देवभूमि के लोगों को देना चाहेंगे सर? देखो ये केदारनाथ, बद्री, यमुनोत्री, गंगोत्री तो वर्ल्ड फेमस है जी। कोने कोने से लोग आते हैं देखने के लिए, और इसमें से सब लोग इतना टाइम नहीं स्पेंड कर सकते। अभी आप चार धाम की बात कर रहे हैं, उसका भी हम हेलीकॉप्टर में सेवा देते हैं। चार धाम को यात्रा भी कराते हैं, जो 12-15 दिन लगता है पूरा घूम के जाने में, वो हम 4 दिन में कवर करते हैं, और उनका ट्रैवल टाइम सिर्फ 3 घंटे का रहता है। तो ये सुविधा तो है ही, लेकिन हाँ खर्चा थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि वो चार्टर का है। और अगर शटल का आप देखो तो जो 7-8 घंटे का रास्ता लेता है वो हम 7-8 मिनट में कर लेते हैं। तो ये सुविधा देनी चाहिए उन लोगों को जिनको दुविधा होती है चलने में और इतना कष्ट लेने में, उनको प्रेफरेंस देना चाहिए। मेरा ये है कि यंगस्टर्स हैं तो ट्रैक करके जाइए, लेकिन